एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक और प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने साहूकार की हवेली भी थी। रानी और सेठ की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम से रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज आ रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। तो सेठ की पत्नी और सेठ दुखी हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा से कहा, महाराज, दुख क्या होता है? राजा को कुछ समझ नहीं आया कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी वापस बोली, महाराज बताइए ना, दुख क्या होता है? जब राजा ने रानी से कहा कि तुम अपने कुंवर को मार दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है, रानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ ही रही थी कि कुंवर को सामने से आते देखा और ये देखकर राजा भी दंग रह गए कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से वापस पूछा, महाराज, दुख क्या होता है, बताइए। उस समय पड़ोसी राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेले ही जा रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तो तुम समझ जाओगी कि दुख क्या होता है। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माँ की कृपा से लड़ाई जीतकर घर आ गए। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि इसके पीछे क्या कारण है। उसी समय फिर रानी राजा के पास आई और फिर से वही प्रश्न दोहराने लगी। तब राजा ने सोचा कि इन्हें दुख का एहसास कैसे दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा की यात्रा करने जा रहे हैं। वहां मैं गंगा की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि दुख क्या होता है। रानी ने गंगा की यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान और रास्ते में भोजन की सामग्री लेकर राजा ने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि सती, आज मैं कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिव पार्वती ने एक बकरा बकरी का रूप धारण करके और बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर बावड़ी और छाया को देखा तो राजा ने कहा कि हम थोड़ी देर यहीं भोजन और आराम करेंगे। राजा रानी ने वहां पर भोजन किया और उसके बाद राजा पानी लेने चले गए। उस समय माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि प्रभु, रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। तब शिवजी ने कहा कि इसने सुख नाम की अमावस का व्रत किया था। इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, यहाँ भी राजा गंगा में नहीं मरेगा। तभी राजा पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को वह सारी बात बताई और वो दोनों वापस नगरी चले गए। राजा ने अपने राज्य में सुख अमावस करने की आज्ञा दी। राजा रानी भी अमावस माँ की पूजा और कथा करने लगे। यह व्रत जिस दिन शुक्रवार को अमावस हो उसी दिन से प्रारंभ करें, 21 अमावस तक करें। पहले 5 अमावस गेहूं लाल कपड़ा दान करें, 5 अमावस मूंग, उसके बाद 5 अमावस चने और बाद में 5 अमावस मक्का और अंत में 21वें अमावस को चावल दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसा ही रंग कपड़े और दक्षिणा का करें। व्रत के रोज गाय को हरा चारा और ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा दे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा, अमावस माता और शिवजी की कृपा से दुखों से सदैव मुक्त रहेगा।